हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना जय हो सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाते रोज रामायण। शरण कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बताती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस जैसा समर्थ सदग्रंथ मेरे गोस्वामी वो भी भाषाबद्ध कर आम जनमानस तक पहुंच जाए। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं यही मेरा प्रयास है, यही प्रयास था। सहज सरल भाषा में भगवान श्री राम का अवतार 7वां। रामचरितमानस में सोपान 7 और सभी लोग मेहमान कितने दिन के? इन्हीं 7 दिनों में। और भगवान की पुरियां कितनी? 7। और मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सप्त सोपानी रामचरितमानस में सप्तपुरियों का दर्शन कराया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायका। अयोध्या
बालकांड प्रथम सोपान अयोध्या है। भगवान का जन्म, भगवान का जन्मोत्सव, भगवान का चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत और गुरु ग्रह गए पढ़न। बाल लीला, बाल केली, बाल विलास और फिर भी विवाह। तो अयोध्या प्रथम सोपान अयोध्या और द्वितीय सोपान मथुरा। यहां राम अयोध्या से चित्रकूट को गए तो अयोध्या वासी रोए और वहां ब्रज को छोड़ करके मथुरा को आए तो ब्रजवासी रोए। अयोध्या, मथुरा, माया। तीसरा सोपान अरण्य कांड माया है, माया नगरी। यहां माया, मारीच, श्री सीताजी माया की, सारी लीलाएं माया में। जयंतों को शिक्षा दे रहे तो वो भी माया में। और चौथा सोपान किष्किंधा कांड, काशी। तो काशी में भगवान विश्वनाथ है और किष्किंधा कांड में मेरे श्री हनुमान जी से ये सोपान प्रारंभ होता है। अथवा मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने आरंभ में कह दिया ये काशी है। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, जहां बसी शंभु भवान, सो काशी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। किष्किंधा कांड काशी और कांची कामकोटि सुंदरकांड, जहां पर यद्यपि कांची तो दो है, विष्णु कांची, शिव कांची, यहां पर दोनों है। राम जी की भी कथा और मेरे हनुमान जी की भी कथा। और छठवीं पुरी है अवंतिका, उज्जैनी, और वो है लंका कांड। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। और लंका कांड में संहार का कांड है। और संहार कौन करता है? मेरे गोस्वामी जी वाला रुद्राष्टक में कहते हैं, करालम महाका कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो तुषारादि संकाश गौरम गंभीर मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। अवंतिका, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैव। यहां द्वारिका कौन सी है? वो उत्तरकांड, सप्तम सोपान द्वारिका। वहां पर भगवान कृष्ण जाकर के विराजे थे। और यहां पर मेरे राम जब सिंहासनारूढ़ हुए तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, राम राज बैठे त्रैलोका है
हर्षित भये गए सब शोका राम राज गए थे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो रामचरितमानस सप्तपुरी है, कहीं नहीं जाना। अयोध्या भी यही है, काशी भी यही है, अवंतिका भी यही है, द्वारावती भी यही है। बस इतना करना है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर। इतना सा ही करना है। मानो 7 श्लोकों से, अथवा गोस्वामी जी ने कहा हो कि कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं है, इसको कोई भी गा सकता है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। जे गावही यह चरित समारे, जे गावही यह चरित समारे, ते यही तार चतुर रखवारे, ते यही तार चतुर रखवारे, जे गावही यह चरित समारे, जे गावही। इसको कोई भी गा सकता है। ये चरित्र है, रामचरित्र, इसको कोई गाए लेकिन संभाल के गाए। अथवा चरित्र कहते हैं आचरण को, तो चरित्र संभाले, पहले अपना चरित्र संभाले फिर राम को गाए। अथवा तुम्हारा चाहे जैसा चरित्र हो, यदि राम के हो जाओगे, राम के गाओगे तो तुम चरित्रवान हो जाओगे, चाहे जैसा हो। ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर। 5 सोरठों से जही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धिरास सब गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सम मोर धाम, सदा क्षीर सागर सेन, कुंद इंद समदेह, उमारमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दनमयन, बल्लौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह जासु बचन रवि कर निकर। जिसका स्मरण करने से सारे मुहूर्त बन जाए, गुणों के धाम श्री गणेश जी की वंदना करता। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई, नया भाव, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। गोस्वामी जी ने चढ़ाया तो है, नीचे नहीं उतारा। और वहां पर मुंह कम करो दिवा चालम पंगुम लंघे ते गिरे। संस्कृत में जब श्लोक आता है तो जिसकी कृपा से मूक गूंगा बोलना लगता है, लंघे ते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को लांघता है। लेकिन गोस्वामी जी ने यहां एक मर्यादा रखी, बोले मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई। ये भैया ये माला लेते हो ना, तो माला जपा और जैसे सुमेरु आता तो उसे घुमा देते हो। तो पंगु चढ़ई गिरवर गहन, लांगना नहीं है। क्यों? लांगने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। एवरेस्ट पे जो चढ़ते हैं वापस आते कि नहीं आते? और लांग जाए तो वापस कैसे आए? पंगु चढ़ई गिरवर गहन,
जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। ऐसे शेष साई भगवान जिनका नाम स्मरण करने मात्र से पंगुम लंघेते गिरवर गहन चढ़ जाता है पहाड़ पर। भगवान शिव की वंदना की, गुरुदेव भगवान की वंदना की। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाश लेकर के अपने ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश लेकर के बैठे, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना की। और प्रथम पंक्ति गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित किया है। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा वल्लभ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की वंदना में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं उन गुरु चरण कमलों की वंदना करता हूं जिनका सुंदर स्वाद सुवासित अनुराग रस से पूर्ण है। गुरु महिमा तो गुरु महिमा है। और जो जो अब तक मिला है किसी को, उसके पीछे उसकी गुरु की कृपा रही होगी। अमी अमूरी में चूर्ण चारु शमन सकल भवरुज परिवार। अमरमूल क्या होती है? अमरमूल यानी संजीवनी। संपूर्ण भव रोगों को समाप्त करने के लिए खाली भव रोग नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं भव रुज परिवारु, उस रोग के परिवार को भी नष्ट कर। यहां सब रोगी है, निरोगी काया किसी की नहीं, किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और वैसे बड़ी सुंदर सुक्तुक्ति है, कहते हैं कि पहला सुख जब वैद्य सदगुरु होगा, परंतु वैद्य के वचनों पर विश्वास करे वो रोगी आरोग्यवान होगा। ऐसी कौन सी औषधि है जो गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं तो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं? तो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति सजीवन मोरी
रघुपति भगति जीवन मोरी अनुपान श्रद्धामति भूरी अनुपान श्रद्धा अति भूरी। सजीवन मुनि गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त होती है। वो कौन सी? रघुपति भगति। ये मिलेगी कब? जब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आसा, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धामति भूरी, अनुपान श्रद्धामति भूरी। ऐसे गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा हो जाए। और मैं तो कथाओं में निवेदन करता हूं, देखो गुरु की 4 भूमिका होती है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और चारों भूमिकाओं में 4 वस्तुएं प्रदान करते हैं गुरु। जहां से ग्रंथ मिलता है वो गुरु ब्रह्मा है, जहां से मंत्र मिलता है वो गुरु विष्णु है, और जहां से इष्ट मिलता है वो गुरु शंकर है। गुरुम शंकर रूपिणम। और गुरु की एक चौथी भूमिका है गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जहां से 4 चीजें मिले उसको अपना गुरु मानो। जहां से ग्रंथ मिले, मंत्र मिले, इष्ट मिले और साक्षात परब्रह्म, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां धाम मिल जाए उसको गुरु कहते हैं, जिसकी कृपा से धाम मिल जाए। जहां जाने के बाद फिर वापस नाम। तो ये चारों भूमिका गुरु की है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जिनके ऊपर गुरु कृपा है अथवा जो गुरु कृपा के अधिकारी हैं, और भगवान भी उसी तरफ देखते हैं जिधर गुरु जी खड़े हैं। गुरु जी नहीं है तो शायद अरे वही तो आचार्य है जो भगवत शरणागति प्रदान कर देते हैं। बगैर आचार्य के कितने भी बड़े महात्मा व्यक्ति, कोई महिमा मंत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि गुरु मार्ग ही नहीं है, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा, तो बहुत सारे सुगम रास्ते अगम से लगे। यदि गुरु कृपा है, इतने सारे मंत्र तंत्र यंत्र सब होते हैं, कितनी भी कठिन साधना क्यों ना हो, अगर गुरु चरणों में बैठ करके की जा रही है तो बड़ी से बड़ी कठिन साधना सुगम साधना हो जाएगी, अगम नहीं रहेगी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।